हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रिपॉजिटरी पैटर्न। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी हम ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं और उसके अंदर अगर हम डेटाबेस वगैरह की इंटरेक्शन के साथ काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास ये जो रिपॉजिटरी पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब आप समझ लो कि जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे पास बनती हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में बनाने के लिए, एक आर्किटेक्चरल वे में बनाने के लिए हम रिपॉजिटरी पैटर्न का यूज़ करते हैं। रिपॉजिटरी पैटर्न को आप एक डिज़ाइन पैटर्न कह सकते हो जिसको हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर जो हम डेटा एक्सेस लेयर के साथ काम करते हैं उसको बहुत ज़्यादा आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई देखो, इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले आपने अगर हमारा चैप्टर नंबर 20 नहीं देखा जिसके अंदर हमने मॉडल्स की बात की थी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। क्योंकि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको मॉडल्स का कॉन्सेप्ट बताया था और मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे जो मैंने अपनी ASP.NET की एप्लीकेशन क्रिएट की थी, उसी एप्लीकेशन के अंदर आज मैं रिपॉजिटरी पैटर्न को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। भाई देखो, अगर आपको ये पैटर्न आ गया तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर जब भी आप एप्लीकेशंस बनाओगे तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट की जाती है। मतलब वो जो कंपनीज हैं वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपने रिपॉजिटरी पैटर्न को यूज़ करके इंप्लीमेंट करना है अपनी डेटा एक्सेस लेयर को, कहाँ पे, अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 21 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, रिपॉजिटरी पैटर्न, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से इसका पैटर्न समझाता हूं, उसके बाद आएंगे हम इसकी प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, डायग्राम समझोगे तो इसका प्रैक्टिकल भी आपको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको मॉडल के बारे में बताता हूं, क्योंकि देखो डिजाइन पैटर्न के अंदर ये जो मॉडल्स का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास टेबल्स होते हैं उसके साथ मॉडल क्लासेस क्या करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। तो इसका मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, डायग्राम से यहाँ पे देखो। भाई देखो, हमारे पास डेटाबेस होता है और डेटाबेस के अंदर आपको पता है क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल का नाम रखा है मैंने स्टूडेंट। तो भाई देखो, ये जो डेटाबेस है इसके अंदर जो टेबल है उसी के अंदर हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। लेकिन ये जो हमारे पास टेबल है स्टूडेंट, ये तो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है ना, ये हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम यूज करते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मतलब हम एक मॉडल क्लास बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने एक मॉडल क्लास बनाई, उसका नाम रखा है स्टूडेंट, और आपको पता है क्लास की एक्सटेंशन क्या होती है, .cs। तो ये जो स्टूडेंट है इसी को मैं क्या कह रहा हूं, मॉडल क्लास। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट की मॉडल क्लास है, यही हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल है ना स्टूडेंट, इसी को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब हमारे टेबल को, हमारे स्टूडेंट टेबल को हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होगा, हमारी स्टूडेंट मॉडल क्लास। इसका मतलब अगर मेरे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं, जिस तरह स्टूडेंट है, टीचर है, सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए भी मुझे अलग अलग मॉडल क्लासेस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर मॉडल क्लास डेटाबेस के किसी टेबल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में रखना। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको रिपॉजिटरी पैटर्न को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो जो मॉडल वाली डायग्राम अभी मैंने आपको समझाई उसको भी जरा अपने माइंड में रखना। तो भाई देखो, रिपॉजिटरी पैटर्न के अंदर आपको पता है हमारे पास एक कंट्रोलर होता है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर मैंने आपको बताया था हमारी MVC एप्लीकेशन का क्या होता है, बैकबोन होता है। तो एक जगह हमारे पास कंट्रोलर है और दूसरी जगह हमारी डेटा एक्सेस लेयर है। डेटा एक्सेस लेयर मतलब जिसके पास हमारा डेटा होता है, हमारी एप्लीकेशन का डेटा होता है, जो मैंने बताया था कि हम डेटाबेस से एक्सेस करते हैं, डेटाबेस से गेट करते हैं। और डेटाबेस के किसी टेबल से जो हम डेटा गेट करते हैं, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मॉडल की मदद से। इसका मतलब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो भी हमारा डेटा आएगा किसी डेटाबेस से, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉडल की फॉर्म में। मतलब वहां पे मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो भाई देखो, ये जो कंट्रोलर है और हमारी डेटा एक्सेस लेयर है, इसके बीच में हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम कहते हैं रिपॉजिटरी।
अब ये एक्स्ट्रा जो लेयर होती है जिसको हम रिपॉजिटरी कहते हैं, इसका फायदा क्या होता है? भाई देखो, जब हमारे पास रिपॉजिटरी पैटर्न नहीं था तो हम क्या करते थे, अपनी डेटा एक्सेस लेयर से हम जो भी डेटा लेते थे, वो डेटा किस तरह से लेना है, उसको किस तरह से एक्सेस करना है, वो सारा काम हम अपने कंट्रोलर में करते थे। लेकिन ये रिपॉजिटरी, जब हम इस एक्स्ट्रा लेयर को ऐड करते हैं अपने डिजाइन पैटर्न के अंदर, तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी डेटा एक्सेस लेयर से जितना भी हम डेटा एक्सेस करते हैं, उसका जो जितना भी काम है वो सारा हम इस रिपॉजिटरी के अंदर करते हैं। इसका मतलब अपनी डेटा एक्सेस लेयर से किस तरह से डेटा लेना है, किस तरह से उसका डेटा गेट करना है, किस तरह से उसके अंदर सर्चिंग करनी है, किस तरह से उसके अंदर अपडेशन करनी है, वो सारा काम हम अपनी रिपॉजिटरी के अंदर करते हैं। इसका मतलब डेटा एक्सेस लेयर से जो हम डेटा गेट करते हैं, उसकी जो लॉजिक हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो हम अपनी रिपॉजिटरी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये रिपॉजिटरी होती क्या है। भाई देखो, रिपॉजिटरी आपके पास दो चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है इसके अंदर इंटरफेस, और दूसरी चीज इसके अंदर होती है क्लास। और ये जो क्लास होती है हमारी रिपॉजिटरी के अंदर, ये क्या करती है, हमारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, इनहेरिट करती है। मतलब ये क्लास चाइल्ड क्लास होती है, और इसका जो पेरेंट होता है वो कौन होता है, इंटरफेस होता है। और भाई देखो, इंटरफेस के अंदर हम क्या काम करते हैं। भाई देखो, जो भी काम मुझे अपने रिपॉजिटरी के अंदर करना है, मतलब जो भी मुझे एक्शंस परफॉर्म करने हैं, मेथड्स परफॉर्म करने हैं, वो सारे मेथड्स मैं अपने इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करूंगा। और किस फॉर्म में डिक्लेयर करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की फॉर्म में डिक्लेयर करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल, हमारी डेटा एक्सेस लेयर के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा है, रिपॉजिटरी के अंदर मुझे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं गेट ऑल स्टूडेंट्स, या फिर गेट स्टूडेंट्स बाय आईडी, या फिर गेट स्टूडेंट्स बाय नेम। मतलब इस तरह के जो और एक्शंस हैं, उनको मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की शक्ल में बनाऊंगा। कहां पे, अपने इंटरफेस के अंदर। क्योंकि आपको पता है इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मतलब विदाउट बॉडी, जिसकी सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, उसकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर मैंने क्या बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना लिए। तो अब उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, हमारी क्लास। कौन सी क्लास, जो मैंने अपनी रिपॉजिटरी के अंदर बनाई है और जिसको मैंने चाइल्ड बनाया था अपने इंटरफेस का। ठीक है, मतलब इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, हमारी ये क्लास। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जितनी भी बॉडी है वो कौन इंप्लीमेंट करेगा, हमारी ये क्लास। क्योंकि देखो, रिपॉजिटरी का जितना भी मेन काम है ना, जितनी भी मेन कोडिंग है, वो सारी हम कहां करेंगे, इस क्लास के अंदर करेंगे। और जितने भी एक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, पहले उन्हें डिफाइन करेंगे इंटरफेस के अंदर एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और फिर उन्हीं मेथड्स को ये क्लास इंप्लीमेंट करेगी, बॉडी देगी और सारी कोडिंग करेगी। ठीक हो गया, तो एक तो ये सिनेरियो आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा फिर देखो, इसी रिपॉजिटरी पैटर्न को मैं मजीद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, यहां पे आ जाओ आगे। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारी एप्लीकेशन के अंदर रिपॉजिटरी पैटर्न को जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसका जो फ्लो होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे देखो, हमारा यूजर होता है, मतलब वेबसाइट का जो यूजर होता है, वो जब हमारी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है, तो वो रिक्वेस्ट हमारे पास हमारे सर्वर से होते हुए सबसे पहले कहाँ जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है। और फिर कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर हमारी रिपॉजिटरी को कॉल करता है। रिपॉजिटरी मतलब इसके अंदर जो हमने क्लास बनाई थी ना, उसको क्या करता है, कॉल करता है, इंस्टेंशिएट करता है। और रिपॉजिटरी क्या करता है, रिपॉजिटरी हमारे पास हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, कॉल करता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट में किसे कह रहा हूं, वही जो मैंने अभी आपको डेटा एक्सेस लेयर के बारे में बताया ना, उसी को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे डेटाबेस का डेटा होता है। भाई अगर आपने एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ा होगा तो वहां पे आपने डीबी कॉन्टेक्स्ट की एक क्लास देखी होगी, जिसके अंदर हमारे पास एक डीबी सेट मौजूद होता था, जिसके अंदर डेटा कहां से आता था, हमारे डेटाबेस से आता था। तो इसलिए यहाँ पे देखो, डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, डेटा एक्सेस लेयर। लेकिन भाई देखो, रिपॉजिटरी डीबी कॉन्टेक्स्ट से जो डेटा गेट करेगी वो किस तरह से करेगी। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रिपॉजिटरी इंटरैक्ट विद डेटा एक्सेस लेयर यूजिंग लिंक क्यू। भाई आपको पता है लिंक क्यू क्या है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है। मतलब एक ऐसी कोडिंग है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस से डेटा किस तरह से गेट करना है, किस तरह से उसके ऊपर लॉजिक लगानी है, वो सारा काम हम यहाँ पे लिंक क्यू की मदद से करते हैं। मतलब रिपॉजिटरी हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट को, डेटा एक्सेस लेयर को जो एक्सेस करेगा, वो कैसे एक्सेस करेगा, लिंक क्यू को यूज करके। और ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है, इसी को मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, इसका मतलब ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है, जो डेटा एक्सेस लेयर है, ये डेटा कहां से फेच करेगी, हमारे डेटाबेस से फेच करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिपॉजिटरी है, जब ये हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेगी, उससे डेटा गेट करेगी, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट उसको डेटा रिटर्न करेगा। मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे रिपॉजिटरी को जो डेटा रिटर्न करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, मॉडल की फॉर्म में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मॉडल की मदद से।
तो डीबी कंटेक्स्ट मॉडल की फॉर्म में हमें डेटा रिटर्न करेगी हमारी रिपॉजिटरी को, और रिपॉजिटरी वही मॉडल रिटर्न कर देगा किसको, हमारे कंट्रोलर को। ठीक है, तो कंट्रोलर के पास वो जो मॉडल रिटर्न हुआ, वो जो डेटा रिटर्न हुआ, वही कंट्रोलर क्या करेगा, उसको आगे यूज करेगा, मतलब व्यूज में पास करेगा, और व्यूज को वो डिस्प्ले करवा देगा किसको, हमारे यूजर को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली हमारे पास किसका, रिपॉजिटरी पैटर्न का। अभी इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो जो भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में वो सारी कंफ्यूजन निकल जाएगी। लेकिन ये फ्लो याद रखना, क्योंकि इसी फ्लो को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। लेकिन भाई देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई देखो अभी तक हमने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं देखा। क्योंकि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर आने से पहले कुछ और चीजें हैं जो मुझे अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंदर करवानी है, उसके बाद आऊंगा मैं डेटाबेस के ऊपर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है ये हमारे पास नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पे कोई मैनुअली डेटा क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, मतलब मैनुअल डेटा सोर्स जनरेट करेंगे, और उसके थ्रू अपने इस रिपॉजिटरी पैटर्न को हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आगे जाके जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तब भी हम इसी रिपॉजिटरी पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो भाई देखो, अब रिपॉजिटरी पैटर्न के कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले इसको देख लो। देखो क्या कह रहा है, with the repository pattern we create an abstraction layer between the data access and the business logic layer of an application। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिपॉजिटरी पैटर्न एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करते हैं दो चीजों के दरमियान। किन चीजों के दरमियान, देखो डेटा एक्सेस लेयर के दरमियान, बिजनेस लॉजिक लेयर, इसका मतलब वो जो हमारा कंट्रोलर होता है और वो जो डेटा एक्सेस लेयर होती है जिसके पास डेटा होता है, उनके बीच में हम एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करते हैं जिसका क्या नाम है, रिपॉजिटरी पैटर्न। और देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमने बीच में क्या बनाया था, इंटरफेस बनाया था, और फिर उसको इंप्लीमेंट करवाया था क्लास से। ये काम हमने किया था अपने रिपॉजिटरी के अंदर, इसलिए उसको कहा जा रहा है एब्स्ट्रैक्शन लेयर। क्योंकि हमें पता है ना कि जो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी डिटेल्स को, एक्स्ट्रा डिटेल्स को जो यूजर के लिए अननेसेसरी हैं, उसको हम हाइड कर सकें। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट याद रखना। भाई देखो YouTube पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर उन्होंने रिपॉजिटरी पैटर्न तो समझाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर इंटरफेस ही नहीं है, सिर्फ क्लास उन्होंने यूज की हुई है। ठीक है, तो ये हमारी जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता, क्योंकि रिपॉजिटरी पैटर्न की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी डेटा एक्सेस लेयर है और जो आपका कंट्रोलर है, मतलब बिजनेस लॉजिक लेयर है, उसके दरमियान एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है जिसको रिपॉजिटरी पैटर्न कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन लेयर को हम इंप्लीमेंट करते हैं इंटरफेस की मदद से। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग इट वी आर प्रोमोटिंग अ मोर लूजली कपल्ड अप्रोच टू एक्सेस आवर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि रिपॉजिटरी पैटर्न को यूज करके ना हम किस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, लूजली कपल्ड अप्रोच को हम इंप्लीमेंट करते हैं। भाई देखो आपको पता है ना कि एक हमारे पास टाइटली कपल्ड अप्रोच होती है और एक लूजली कपल्ड अप्रोच होती है। टाइटली कपल्ड अप्रोच में क्या होता है कि वहां पे जो हमारी क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इतने ज्यादा आपस में टाइटली कपल्ड होते हैं कि अगर हम किसी क्लास, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो बाकी जो क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लूजली कपल्ड अप्रोच को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी एक क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो उससे किसी दूसरी क्लास या ऑब्जेक्ट को फर्क नहीं पड़ता। तो रिपॉजिटरी पैटर्न भी हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है कि अगर आप आगे जाके कोई चेंजिंग करते हो अपनी रिपॉजिटरी के अंदर, तो जो रिपॉजिटरी पैटर्न है ये लूजली कपल्ड अप्रोच को इंप्लीमेंट करता है, जिससे हमें फायदा क्या है कि अगर हम फ्यूचर में कुछ चेंजिंग करना चाहें तो उसके अंदर फिर चेंजिंग करना, उसको रीयूज करना, मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, ऑल्सो द कोड इज क्लीनर एंड ईजियर टू मेंटेन एंड रीयूज। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि रिपॉजिटरी पैटर्न को यूज करके जो हमारा कोड होता है वो क्लीनर हो जाता है और आसान हो जाता है। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे उस रिपॉजिटरी को मेंटेन करना और रीयूज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम थी और थियरी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। और ये जो जो चीजें मैंने आपको डायग्राम और थियरी में बताई हैं, अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जो हमने लास्ट क्लास में इंप्लीमेंट किया था, जिसका हमने नाम क्या रखा था, मॉडल्स इन ASP कोर। ठीक है, तो अब इसी के अंदर मैं अपना रिपॉजिटरी पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक स्टूडेंट मॉडल की क्लास पहले से बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉडल्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर स्टूडेंट मॉडल की आपको एक क्लास नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो इस क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड, जिस तरह यहाँ पे देखो रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब क्लास स्टूडेंट की,
और भाई देखो आप चाहो तो यहाँ पे रोल नंबर की जगह स्टूडेंट आईडी भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉमन नाम रखा है जो कि है रोल नंबर, ठीक है। तो मतलब मॉडल मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो भाई देखो रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड पे जाना है और फिर यहाँ से देखो न्यू फोल्डर आपने लेना है, ठीक है। न्यू फोल्डर और यहाँ पे इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी यहाँ पे देखो मैंने अपने इस फोल्डर का नाम रख लिया, एंटर करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक इंटरफेस बनाऊंगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे देखो मैं न्यू आइटम पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको टॉप सेकंड नंबर पे नजर आ रहा होगा इंटरफेस। अगर यहाँ पे नजर ना आए तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं अपने इंटरफेस का नाम रखता हूँ आई स्टूडेंट, ठीक है। आई आपको पता है प्रीफिक्स होता है किसका, इंटरफेस का, ठीक है। तो देखो आई कैपिटल फिर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बना दिया आई स्टूडेंट, ठीक है। मेक श्योर करना है यहाँ से आपने इंटरफेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपको नजर आ रहा है पब्लिक इंटरफेस आई स्टूडेंट। तो भाई अब इसके अंदर जो जो हमें एक्शन परफॉर्म करने हैं ना अपने रिपोजिटरी के अंदर अपने डेटा एक्सेस लेयर के साथ, ठीक है, वो सारे मेथड्स मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, जिसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी लिस्ट, ठीक है। लेकिन लिस्ट ऑफ होगी वो हमारे पास स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, एंटर करता हूँ तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो टॉप पे इसका वो जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर हमारे पास ये स्टूडेंट मॉडल की क्लास मौजूद है। स्टूडेंट मॉडल कहाँ बनाया था मैंने, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, और ये मॉडल का फोल्डर्स कहाँ है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका क्या नाम है, मॉडल्स इन एएसपी कोर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस मेथड का मैं यहाँ पे नाम क्या रख रहा हूँ, गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट्स। और ये एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसकी कोई बॉडी नहीं आएगी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे देखो मैंने एंड में क्या लगा दिया, सेमीकोलन। मतलब ये मेथड है और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो मुझे ये काम करना है कि मुझे सारे स्टूडेंट्स को रिट्रीव करना है, और फिर दूसरा काम यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अब एक दूसरा मेथड बना रहा हूँ, उसकी रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्टूडेंट मॉडल, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, स्पेलिंग ठीक करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास मेथड है ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और वो होगा इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर देखो मैं पैरामीटर का नाम क्या दे रहा हूँ, आईडी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अभी मैं सिंपल से दो एक्शन परफॉर्म करना आपको सिखा रहा हूँ। गेट ऑल स्टूडेंट्स मतलब सारा डेटा रिट्रीव करके दो, और किसी पर्टिकुलर आईडी के ऊपर जो भी स्टूडेंट है उसका डेटा आप रिट्रीव करके दो। और ये दोनों हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं। भाई देखो आप और भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, उनकी जो डिक्लेरेशन है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन मैं अभी बस सिंपल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट दो मेथड्स यहाँ पे बनाए हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे यहाँ पे क्लास बनानी है जो कि हमारे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो देखो रिपोजिटरी के अंदर ही मैं क्लास बनाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, ठीक है, न्यू आइटम यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ से अब मैं सिलेक्ट करूंगा क्लास, ठीक है। और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखना इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है, स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। और यहाँ पे आके ऐड करते हैं इसको, ठीक है। देखो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास आ गई। तो अब ये किसको इंप्लीमेंट करेगा, हमारे इंटरफेस को। कौन से इंटरफेस को, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे, और जो हमने इंटरफेस बनाया था उसका हमने नाम क्या रखा था, आई स्टूडेंट, ठीक है। तो आई स्टूडेंट क्या आ गया, हमारा ये इंटरफेस। लेकिन अभी आप देखो इसके नीचे हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई देखो जब भी कोई नॉर्मल क्लास हमारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो उस इंटरफेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना होता है हमें इस क्लास के अंदर। इंप्लीमेंट मतलब आई स्टूडेंट के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको बॉडी देनी पड़ेगी मुझे इस क्लास के अंदर। तो बॉडी देने के लिए एक शॉर्टकट है, यहाँ पे देखो आप इसके ऊपर माउस लेके जाओ, ठीक है, और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आपको ये एक बल्ब का आइकन नजर आ रहा होगा, आप इसके अंदर क्लिक करो, और ये देखो आपके पास पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा इंप्लीमेंट इंटरफेस। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो जैसे ही क्लिक किया तो देखो आई स्टूडेंट के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे उनकी बॉडी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे दी, किसने, आपके विजुअल स्टूडियो ने, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर जो एक लाइन का कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोड जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। तो भाई अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी तक कोई डेटाबेस नहीं बनाया। तो वो जो डेटा एक्सेस लेयर है, वो जो हमारी डेटा सोर्स है जहां से हम डेटा गेट करेंगे, वो हम कहाँ पे बनाएंगे, वो अभी मैं फिलहाल बनाता हूं इसी रिपोजिटरी के अंदर। कहाँ पे बनाता हूं, ये देखो ये जो हमारे पास दोनों मेथड्स हैं इसी के नीचे मैं एक प्राइवेट मेथड बनाता हूं, ठीक है, प्राइवेट मेथड बनाता हूं, और मैं कहता हूं कि ये हमें क्या गेट करके देगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट मॉडल जो है
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ये हमें गेट करके देगा और इस मेथड का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेटा सोर्स। मतलब आप समझ लो कि अभी के लिए यही मेथड हमारे पास क्या है, हमारा डेटाबेस है, ठीक है। लेकिन भाई देखो, जब हम आगे जाके डेटाबेस के साथ काम करेंगे ना, तब डेटा एक्सेस लेयर के लिए हमारे पास एक सेपरेट फाइल होगी, एक सेपरेट क्लास होगी, जहां से हम डेटा लाएंगे, कहां से, अपने डेटाबेस से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे देखो, इस डेटा सोर्स के अंदर मुझे कुछ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करने हैं, जनरेट करने हैं। तो उसके लिए आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर जो हमने मॉडल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपना कुछ डेटा यहाँ पे जनरेट करके रखा हुआ है, देख रहे हो, ठीक है। मतलब ये डेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस सारे के सारे डेटा को यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। और यही डेटा देखो मैंने व्यू में पास किया था। कैसे पास किया था, व्यू डेटा की मदद से। मतलब इंडेक्स में मैं आता हूँ और यहाँ पे देखो जो मैंने टेबुलर फॉर्मेट में सारा डेटा गेट किया था, इसको भी मैं फिलहाल यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, क्योंकि इसको कमेंट नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन में एरर आएगा, ठीक है। तो देखो ये सारा कोड मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपनी स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो डेटा सोर्स का मेथड है, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं रिटर्न करवाता हूँ, क्योंकि देखो मैंने इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या रखी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, देखो इस तरह से रिटर्न करवा लेता हूँ। देख रहे हो हमारा जो स्टूडेंट मॉडल जो मैंने क्लास बनाई थी, उसके अंदर आप देखो 4 प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखो यूज करके मैंने यहाँ पे देखो कुछ डेटा बनाया हुआ है। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो कुमार है, आदिल है, नताशा है। मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मतलब टोटल 5 स्टूडेंट्स में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो रोल नंबर में यहाँ पे कह देता हूँ 4, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ 5, नेम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रेम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अनम, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रेम मेल है तो यहाँ पे मैं इसको मेल कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड हम यहाँ पे कर देते हैं इसका 10 कर देते हैं, और यहाँ पे अनम का कर देते हैं 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी डेटा सोर्स है, ये हमें क्या कर रही है, 5 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न करके दे रही है, ठीक है। तो अब देखो इसी डेटा सोर्स को मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले इसी डेटा सोर्स को मैं यहाँ यूज करता हूँ। ये जो मैंने मेथड बनाया है जिसको बॉडी दी हुई है गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो रिटर्न, और यहाँ पे देखो डेटा सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्स को मैं सिंपल क्या करवा लेता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये डेटा सोर्स देखो क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मॉडल, मतलब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे देखो इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो भी मैंने क्या रखी हुई है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये वाला जो मेथड है ये क्या करेगा, ये एक आईडी एक्सेप्ट करेगा, मतलब रोल नंबर एक्सेप्ट करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये एक स्टूडेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, और उसी तरह यहाँ पे ये डेटा सोर्स यूज करता हूँ जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है, ये डेटा सोर्स और ये मेथड है। और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे वेयर यूज कर रहा हूँ, और वेयर मैंने आपको क्या बताया कि लिंक क्यू के अंदर हम यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारी डेटा एक्सेस लेयर है, वहां से जो भी मैं डेटा लूंगा अपनी रिपोजिटरी के अंदर, वो मैं कैसे लूंगा, लिंक क्यू को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपने मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखो ये एरो, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो हमारा एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे स्टूडेंट मॉडल को। तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर ये जो हमारे पास रोल नंबर है, रोल नंबर वाली प्रॉपर्टी है, अगर ये बराबर है, ये बराबर है किसके, हमारे इस आईडी के, ठीक है, जो आईडी हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है, तो चेक करो कि क्या वो आईडी हमारे मॉडल के अंदर कंपेयर होती है। अगर कंपेयर होती है तो क्या करो, उसकी जो भी रो है वो आप रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो रिटर्न करवाने के लिए मैं यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ फर्स्ट और डिफॉल्ट। मतलब कॉन्सेप्ट समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो जब भी ये मेथड चलेगा तो हमारे पास क्या होगा, एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। अब उस आईडी को मैं अपनी मॉडल प्रॉपर्टी के साथ क्या करवा रहा हूं, चेक करवा रहा हूं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो आईडी मैच हुई है उसकी जो भी रो है वो आप रिटर्न कर दो। और इससे क्या होगा, जो भी आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे उस रो का जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी पूरी की पूरी रो होगी, वो इस मेथड से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये रिपोजिटरी हमारी यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी रिपोजिटरी को कौन कॉल करेगा, हमारा कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो मैं आ गया हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा होम कंट्रोलर है, इसके अंदर मैं कुछ मेथड्स बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक मेथड, और इसका मैं यहाँ पे नाम, मतलब रिटर्न टाइप में यहाँ पे क्या देता हूँ, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मॉडल, ठीक है, सही। और जब भी आप ये यूज करोगे स्टूडेंट मॉडल, आपने इसका जो नेम स्पेस है वो लाजमी आपने यहाँ टॉप पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। देख रहे हो नजर आ रहा है। तो देखो मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या नाम रख रहा हूँ, गेट ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बताया था कंट्रोलर हमारी रिपोजिटरी को कॉल करेगा। और अब देखो इसके अंदर मैं डेटा कैसे लाऊंगा, यहाँ पे देखो टॉप पे आ जाओ, यहाँ पे मैं अपनी रिपोजिटरी को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो प्राइवेट
और रीड ओनली का यहाँ पे मैं एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैंने अपनी रिपोजिटरी का नाम क्या रखा था, स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। देखो नीचे आपको नजर आ रहा है, एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ टैप करके, ठीक है। ये देखो ये जो हमारी स्टूडेंट रिपोजिटरी है, इसका मैंने जो वेरिएबल बनाया उसका मैंने क्या नाम रखा है, स्टूडेंट रिपोजिटरी। और फर्स्ट टाइम मैं इसके अंदर नल पास कर देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कि मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। तो इसका मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाऊंगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है, ये कंस्ट्रक्टर किसका है, हमारी होम कंट्रोलर क्लास का कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर देखो पहले से एक लॉगर इनिशिएट हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इसी के नीचे यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो ये जो हमारे पास ये है ना स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। इसका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या बना लिया, अपने स्टूडेंट रिपोजिटरी का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। क्योंकि भाई देखो जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा ना, तो स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं, मतलब ये देखो ये वाले जो मेथड्स हैं, इनको मैं अपने कंट्रोलर के अंदर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो एक प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल बनाया और फिर उसको मैंने यहाँ पे देखो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशियलाइज कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब इसी को मैं यूज करूंगा, ठीक है। देखो ये जो अंडरस्कोर स्टूडेंट रिपोजिटरी है, इसी को मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इस मेथड के अंदर मैं यूज करता हूँ और देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, रिटर्न, और फिर ये जो हमारा रिपोजिटरी का वेरिएबल है और डॉट लगा के यहाँ पे देखो मैं मेथड कौन सा यूज करूंगा, इसके अंदर जो मेथड था गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी एप्लीकेशन को, तो रिक्वेस्ट आएगी हमारे होम कंट्रोलर के पास और ये वाला मेथड चलेगा। और जब ये वाला मेथड चलेगा तो ये हमारी रिपोजिटरी से क्या गेट करके देगा, सारे स्टूडेंट्स का डेटा, मतलब सारे स्टूडेंट्स का डेटा जो हम अपनी डेटा सोर्स से गेट कर रहे थे अपनी रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो ये कोडिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर आईडी के थ्रू भी डेटा गेट करना है, ठीक है। देखो पब्लिक, और यहाँ पे मैं इसकी रिटर्न टाइप रख रहा हूँ स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट बाय आईडी, ठीक है। देखो सिंपल मैंने एक छोटा सा मेथड बनाया, इसका नाम रखा गेट बाय आईडी। और देखो ये क्या लेगा, ये हमारे पास एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, किस टाइप का, आईडी टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का हमारे पास ये क्या गेट करेगा, एक पैरामीटर गेट करेगा, ठीक है। और अब इसको गेट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास स्टूडेंट रिपोजिटरी का ये जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके अंदर से अब मैं मेथड कौन सा लूंगा, यहाँ पे देखो गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आईडी यहाँ से आ रही है ना पैरामीटर से, मतलब ये वाली जो आईडी है, ये अब मैंने कहाँ पास कर दी, अपने इस मेथड को, कौन से मेथड को, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, जो कि मैंने कहाँ बनाया था, अपनी स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर बनाया था। इसका मतलब जब मैं अपने यूआरएल में लिखूंगा होम के बाद लिखूंगा गेट बाय आईडी और फिर स्लैश, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, मतलब 2 पास करता हूँ, तो ये 2 कहाँ जाएगा, हमारे इस रिपोजिटरी के मेथड के पास जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे जाएगा, ये देखो ये आईडी यहाँ पे जाके स्टोर होगी, ठीक है। और फिर उस आईडी को कंपेयर किया जाएगा कि वो हमारे किसी रोल नंबर के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो उस आईडी की जो पूरी की पूरी रो है वो हमें क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम मैं यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जब भी मैं इन मेथड्स को, मतलब अपने कंट्रोलर के इन एक्शन मेथड्स को कॉल करूंगा, तो यहाँ पे देखो मैं कोई व्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, उनका जो भी डेटा था वो जेसन फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब देखो ये जो डेटा है ये हम किसी व्यू में भी पास कर सकते हैं और व्यू के अंदर उसकी सेटिंग करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन इस काम में थोड़ा सा और टाइम चला जाएगा, जिससे हमारी वीडियो की लेंथ और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये हम फ्यूचर में भी आगे जाके करके देखेंगे कि जो भी डेटा हम अपनी डेटा सोर्स से, रिपोजिटरी से ले रहे हैं, उसको व्यू में किस तरह से पास करेंगे और व्यू में किस तरह से रेंडर करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे जस्ट क्या किया, रिपोजिटरी बनाई और उसके थ्रू मैं यहाँ पे देखो डेटा अपना गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सारा काम था, जो मैंने आपको स्लाइड में समझाया था, डायग्राम से समझाया था, वो सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और देखो इसका जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हमारे पास मेथड चलता है, इंडेक्स व्यू चलता है, वो हमारे पास शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ होम के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर हमने एक मेथड बनाया था जिसके अंदर हम अपनी रिपोजिटरी से डेटा गेट कर रहे थे और उस मेथड का नाम क्या रखा था, गेट ऑल स्टूडेंट्स। यही कन्वेंशन होती है ना कि पहले कंट्रोलर का नाम आता है और फिर एक्शन मेथड का नाम आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो ये देखो ये हमें 5 के 5 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा रहा है। देख रहे हो बिल्कुल सही डेटा आ रहा है, कुमार, आदिल, नताशा, प्रेम, अनम, मतलब बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे हमारे पास डेटा गेट हो रहा है। लेकिन भाई देखो यही डेटा आप किसी व्यू में पास कर सकते हो और उसको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हो। अगर ये काम आपने पहले एमबीसी के अंदर किया हुआ है, एमबीसी 5 के अंदर किया हुआ है, तब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करना, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, फिर मैंने यहाँ पे एक और मेथड बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था गेट बाय आईडी,
ठीक है, गेट बाय आईडी हमारे मेथड का नाम है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लैश लगा के 2 पास करता हूं, तो ये 2 क्या है, आईडी है जो कि हमारे रोल नंबर के साथ मैच होगी और मैच होने के बाद जो भी 2 आईडी के ऊपर 2 रोल नंबर के ऊपर जो भी रो है वो हमें फैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं एंटर करता हूं तो ये देखो 2 रोल नंबर किसका था, आदिल का था, वो यहाँ पे हमें फैच हो रहा है। फिर सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 पास करता हूं और यहाँ पे आके एंटर करता हूं तो ये देखो नताशा का डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी रिपोजिटरी पैटर्न को मॉडल्स वगैरह के साथ। लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज मिसिंग थी और वो क्या थी, डेटाबेस। लेकिन जब हम आगे जाके डेटाबेस पढ़ लेंगे तो डेटाबेस के साथ जब हम रिपोजिटरी पैटर्न को इंप्लीमेंट करेंगे तो तब आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे अपनी प्रोफेशनल वेब एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।